नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? हाँ, नमस्ते सर। हाँ, नमस्कार। सर हमारा नाम श्याम कुमार है, हम चंदौली सर बोल रहे हैं। हाँ जी, बताइए। सर हम मृतक आश्रित हैं, बीएड किए थे 2018 में। 2018 में बीएड किए हैं, मृतक आश्रित मतलब आपके कौन, माताजी पिताजी कौन थे टीचर? पिताजी थे सर, जूनियर में टीचर थे। अच्छा, जूनियर में। कहाँ पर? यहाँ पर थे सोनभद्र में। अच्छा अच्छा। तो उनका जो है सर जी एक्सीडेंट में जो है डाला नई धार है, उसी जगह एक्सीडेंट हो गया उनका ओ। और उनकी मृत्यु हो गई सड़क पर ही। ओहो। तो अरे 8 महीना हो गया सर जी। अच्छा, तो आपने आवेदन किया मृतक आश्रित में? आवेदन सर जी किए थे लेकिन फिर रिजेक्ट हो गया। किस पद के लिए किए थे और रिजेक्ट होने का कारण? यही सर जी जैसे टीचर के लिए हम किए थे। हम्म। तो टीचर के लिए परमिश किए होंगे तो जूनियर में तो डायरेक्ट ले नहीं रहे हैं, और प्राइमरी में अभी फिलहाल बीएड का जो गजट रद्द है इस वजह से जो है वो रिजेक्ट कर दिए होंगे। हाँ हाँ। तो और टीचिंग के लिए और कोई ऑप्शन बचा नहीं, फिर तो रिजेक्ट तो होना ही था। हम्म। तो बोले कि या तो फोर्थ में कह रहे थे। तो जब उसमें नहीं हो पा रहा था तो बोले होंगे कि जो है फोर्थ ग्रेड में ले हम्म लीजिए। तो आपके सामने दो हम्म विकल्प है, या तो आप जो है अगर चाहते हैं अभी इस वक्त करना तो फोर्थ ग्रेड ज्वाइन कर लीजिए, हम्म और या फिर जो है वेट कीजिए। जो बीएड का गजट सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है वो हम्म रद्द इसलिए किया कि उसमें मूल जो रीजन रद्द करने का दिखाया उन्होंने कि जो हम्म गजट तैयार किया गया उस वक्त एक मीटिंग होना था, वो मीटिंग नहीं हुआ है, तो वो रद्द हो गया। अब नया गजट जो है एनसीटी तैयार कर रही है अभी। एक हफ्ते पहले हम्म एनसीटी ने जो है अपने ऑफिशियल ट्विटर वगैरह से ट्वीट करके और अपने ऑफिशियल साइट पर अपडेट दिया कि वो नया जो है पैटर्न तैयार कर लिया, नया सिलेबस तैयार कर लिए हैं बीएड का। हम्म और सारी रिपोर्ट जो है जो कमेटी बनाई गई थी उसने दे दिया है। हम्म। तो अब नया बजट जो है उम्मीद है कि जुलाई में हो सकता है आ जाए। अच्छा। तो जुलाई में अगर नया बजट आ जाता है हम्म। तो बीएड जो है फिर से प्राइमरी में वैलिड हो जाएगा। उसके बाद आप आवेदन करेंगे तो आपका आवेदन हम्म। स्वीकार किया जाएगा। हाँ सर जी, अगर वैलिड हो जाएगा तब तो हो ही जाएगा। हाँ, तो वेट करना पड़ेगा आपको हम्म ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने और। ये मई चल रहा है ना, 17 तारीख है। हम्म 4 जून को रिजल्ट आने वाला है चुनाव का। हम्म तो 4 जून का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जब भी जो है ये गजट जारी हो जाएगा तो जून में तो हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं, हो सकता है जून में हम्म ही आ जाए, लेकिन फिर भी हम एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलते हैं कि हो सकता है थोड़ा विलम्ब हो। तो हम्म ज़्यादा से ज़्यादा जुलाई, अगर और विलम्ब हुआ तो अगस्त, इससे ज़्यादा विलम्ब नहीं होगा क्योंकि सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। 11 अगस्त 2023 को रिजेक्ट हुआ था, सुप्रीम कोर्ट से हम्म। रद्द हुआ था। तो हाँ सर तब जी से, वही हाँ तब 11 से को सर ही जी। हाँ, 11 को सर जी रिजेक्ट हुआ था तो 17 को ही मृत्यु हुई थी हमारे पिताजी की। अच्छा अच्छा। तो उसी पूरा के साल बाद से जो बीएड वालों को प्राइमरी में जो है जहाँ कहीं जो कुछ चल भी रहा था वो हम्म रोक दिया गया। तो जो लोग नियुक्ति कहीं पा भी गए थे बीएड वाले इस दौरान, हम्म 2018 से 2023 के दौरान, तो हम्म जो बीटीसी डीएलएड या अन्य जो भी लोग थे वो लोग जो है उनको भी बाहर कराने गए सुप्रीम कोर्ट। हम्म तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनका जो है जो दावा था वो खारिज कर दिया, बीएड के पक्ष में जजमेंट दिया कि जो लोग नियुक्ति हम्म पा गए हैं वो बाहर नहीं होंगे। उसका जो मूल कारण है वो यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट 11 अगस्त 2023 को जजमेंट दी हम्म उसमें उन्होंने ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बीएड को बाहर करना है या बीएड को हम्म नहीं लेना है या नया गजट हम्म नहीं आ सकता है, बीएड को प्राइमरी में नहीं लिया जा सकता, इस तरह का कुछ भी नहीं। हम्म तो इस कारण से जो है जब ये लोग गए वहां पर बीएड को बाहर कराने, तो हम्म सुप्रीम कोर्ट ने इनका दावा खारिज कर दिया। वो हम शुरू से हम्म कह रहे थे, अगर आपने सुना होगा, जुड़े होंगे पहले से, तो बीएड जो है बाहर नहीं होगा। लोग कह रहे थे बाहर होगा बाहर होगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी अब तो स्पष्ट कर दिया। हम्म तो बीएड बाहर नहीं हुआ है, सिर्फ जो गजट था वो रद्द हुआ था और नया हम्म गजट अब जो है आने जा रहा है। थोड़ी सी एक प्रॉब्लम थी जिसके कारण बार बार चैलेंज करते हैं लोग। अब वो क्या था कि बीएड जो बना था मेनली बना था टीजीटी के लिए। हम्म तो वो तो टीजीटी के लिए उसका पूरा सिलेबस था।
जब अटल जी की सरकार थी 2000 के आसपास, तो उन्होंने जो है 1999-2000 में बीएड को प्राइमरी में लाने के लिए रास्ता खोला। तो उसमें 6 महीने का अलग से और ट्रेनिंग रखा था उन्होंने। फिर बाद में जो है कांग्रेस जब आती है तो फिर वो जो है बीएड को बाहर कर दी। फिर जो है 2018 में ये योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार जो है बीएड को प्राइमरी वैलिड की। फिर राजस्थान से जो है कांग्रेस उसको कोर्ट में ले जा करके सिर्फ ये दिखा करके कि एक मीटिंग नहीं हुआ है, इस कारण को दिखाकर रद्द करा दी। तो ये लोग जो बीएड भी हम लोग सर वहीं किए थे, गजेटा को देखकर हम लोग किए थे 16 to 18। अच्छा, तो ये जो रीजन ये लोग दिखा करके बार बार कोर्ट जा रहे थे, वो रीजन दिखा रहे थे कि इसका जो सिलेबस है वो तो टीजीटी के लिए बनाया गया है, प्राइमरी का इसमें सिलेबस है ही नहीं है प्राइमरी टीचर बनने के लिए। तो अब की बार जब एनसीटी नया जो है सिलेबस तैयार कर रही है, नया पैटर्न तैयार कर रही है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बना रही है, यानी कि अब जो नया बीएड आने जा रहा है सिलेबस के साथ, वो रहेगा प्राइमरी से लेकर के इंटरमीडिएट तक के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक जो है बीएड वाले ही एलिजिबल रहेंगे। तो वो सिलेबस इसी हिसाब से तैयार किया जा रहा है। अभी तक टीजीटी में होता था, अब टीजीटी में भी बीएड अनिवार्य होने जा रहा है, जूनियर में भी बीएड लिया ही जाता है। प्राइमरी में बार बार लोग चैलेंज कर रहे थे, तो प्राइमरी का भी सिलेबस उसमें जोड़ करके अब नया जो सिलेबस आने जा रहा है। तो अब जब बीएड वैलिड होगा, जुलाई में हो जाए, अगस्त में, जब भी आ जाए, हो सकता है जून में ही आ जाए, तो अब की बार जब बीएड वैलिड होगा तो प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक वो वैलिड रहेगा। उसका सिलेबस अब कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। और जो पुराने लोग बीएड कर चुके हैं तो उनके लिए जो नया गजेट आएगा उसमें रहेगा कि वही ब्रिज कोर्स, तो नया सिलेबस आ जाएगा, वो उसके साथ वैलिड हो जाएगा। और पुराने वाला जो लोग कर चुके हैं तो ब्रिज कोर्स जैसे हो रहा था उसी के साथ रहेगा। तो कोर्ट ने ब्रिज कोर्स के लिए तो कुछ हस्तक्षेप किया नहीं है, उसको कहीं रिजेक्ट किया नहीं है, वो तो वैसे ही रहेगा। तो आप जो है थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जून में जब आ जाएगा चुनाव का रिजल्ट, उसके बाद संभावना है कि जुलाई, या अगर थोड़ा और विलम्ब होता है तो अगस्त, या अगर जल्दी हो जाता है तो हो सकता है जून में ही आ जाए, क्योंकि सारी तैयारी तो हो ही चुकी है, 1 साल से लगभग चल रहा है तैयारी, रिपोर्ट भी दे दी एनसीटी ने। तो जैसे ही ये बीएड वाला गजेट आ जाएगा, बीएड प्राइमरी में वैलिड हो जाएगा, तो फिर इसके बाद आप आवेदन देंगे तो आपके आवेदन पर जो है विचार करके आगे का प्रोसेस जो होगा वो शुरू हो जाएगा। और ये जो डीएलएड है, डीएड है, बीटीसी है, ये कोर्स अब बंद होने जा रहा है। अब इसमें एडमिशन भविष्य में नहीं होगा, हो सकता है कि 2025 से बंद हो जाए ये। नहीं सर जी, जैसे कुछ लोग टीचर होते हैं ना, तो कुछ लोग जैसे हमको कहे कि ले लो, नहीं तो जैसे मतलब ले लो नौकरी, नहीं तो फिर जो है खत्म हो जाएगा वो कोटा जो 5 साल का है, कोई सही नहीं है, खत्म कर देंगे, तो तुमको जो मिल रहा है उसको ले लो। देखिए जैसे एक छोटा बच्चा होता है, आपके भी घर में होगा कोई छोटा बच्चा या आसपास होगा, या आप ही जब छोटे रहे होंगे, घर के कोई सदस्य होते हैं, चाहते हैं कि उस वाले कमरे में ये चीज रखा हुआ है, बच्चे उधर ना जाएं, तो कह देते हैं अरे उस वाले कमरे में मत जाना, उसमें भूत है। सुने हैं कि नहीं ये सब? बच्चे को डराने के लिए कहा जाता है इस तरह से। नहीं कहा जाता है। हाँ, उसमें जाओगे तो पकड़ लेगा, उसमें चुड़ैल है, सुने हैं ना ये सब? तो क्या सच में उसमें भूत है, चुड़ैल है? नहीं। वो क्या चाहते हैं कि उस में जो कुछ भी रखा है सामान, बच्चे उसको डिस्टर्ब ना करें, उधर न जाएं बच्चे, इसलिए उनको थोड़ा सा इस तरह से डरा दिया जाता है। वो तो बचपन में हम लोग डर गए थे, या बच्चों को हम लोग डराते, बच्चे डर जाते हैं, लेकिन जब बड़े होते हैं तो समझ में आता है कि अरे तो सब भूत वूत कुछ होता नहीं है। तो एक तो ये हो गया कि हम जो चाहते हैं उस वजह से, तो जो लोग आपसे कह रहे हैं अब उनकी सोच क्या है, दो चीज हो सकता है, या तो वो आपके बारे में अच्छा नहीं चाहते हैं, या तो फिर वो अज्ञानी हैं, सिर्फ हवा हवाई बातें करते हैं। और हम जब से ये चैनल चला रहे हैं, जब से ग्रुप में हम अपना बनाए हुए हैं, तब से हम इतने लोगों से बात कर चुके हैं, हम बोलते हैं थोड़ा सा कड़वा लगता है, सच्चाई ये है कि मैक्सिमम लोग 80, 90, 95% लोग डिग्री वाले अनपढ़ हैं। डिग्री तो बहुत ले लिए हैं, लेकिन नॉलेज के नाम पर कुछ नहीं है, हवा हवाई बातें करते हैं। तो उन लोगों की बातों को छोड़ दीजिए। 5 साल का आपके पास समय, 5 साल में अभी आपने बताया 8 महीना हुआ है ना? हाँ सर जी। तो
क्यों हम जल्दबाजी करें? हमारे पास जब 5 साल है, मेरे पास और भी बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया, आपका तो 8 महीना अभी निकला है। नहीं सर, हमने जैसे एक बार आप कृतक आश्रित कोई लड़का था, उससे आप बात किए तो हम वो सुने थे। अच्छा, हाँ, तो ऐसे बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, कोई कहता है मेरा 4 साल निकल गया है, 1 साल बचा है, कोई कहता है 6 हाँ, महीना। तो तो वही सुने थे ना, तो हमको भी एकदम हमको हिम्मत आ गया कि नहीं, हम भी नहीं लेंगे, हम हाँ, इंतजार अब बताइए, कर जिसका लेंगे भाई। 4 साल निकल गया उसको भी हमने कहा भैया 5 साल आपके हम्म, पास है, यानी अभी 1 साल है ना, आप धैर्य रखो। फोर्थ हम्म, ग्रेड का तो अंतिम समय भी मिल जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ। एकदम जब 5वां साल चल रहा होगा, अंतिमवां महीना, तब भी आप आवेदन कर देंगे, 2 दिन भी बचा होगा हम्म, तब भी आवेदन कर देंगे, तो उस पर विचार हो जाएगा, क्योंकि आपने समय के अंदर आवेदन कर दिया। अब वो नौकरी हाँ, आपको फोर्थ ग्रेड वाली तो उस समय भी मिल जाएगी। हम्म, तो वो तो अंतिम ऑप्शन हुआ ना, लास्ट ऑप्शन। हम्म, तो आप पढ़े नहीं, लिखे हैं, समझदार हैं, थोड़ा सा वेट हम्म, कीजिए। नहीं और सर जी, एक्चुअली हम ना जैसे बीएचयू से हम लोग पढ़े हैं, जैसे बीए एमए हमारा बीएचयू से हुआ है। बीजू से किए हैं, हाँ, उसके तब तो बाद वहाँ के माहौल में आप रहे हैं महाराज, और वहाँ पर आप रह करके अपना कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिए ऐसे 2-4 लोगों की बातें सुनकर। नहीं, थोड़ा से हम 8 महीने से, अब जैसे जब से पिता गुजर गए तब से हम घर थोड़ा आ गए, थोड़ा जिम्मेदारियां भी बढ़ गई सर जी। चंदौली में कहाँ तो से हैं? चंदौली अरौरा साइड देख रहे हैं, अरौरा हम लोग सबसे लास्ट में पड़ते हैं, अरे, अरौरा साइड। आप जब बनारस से चलते हैं तो रामनगर, मुगल सराय, बबुरी, चकिया, नौगढ़, अहरौरा, चुनार, सब उधर ही तो रास्ता चलते चला जाता है। हाँ सर जी, तो यही हम तो लोग चकिया ब्लॉक चकिया हम लोगों का है। अच्छा, चकिया ब्लॉक से हैं। और अरौरा के पास में हम लोग रहते हैं, अरौरा हम लोगों से 4 किलोमीटर है दूरी पर। अहरौरा आपके 4 किलोमीटर मात्र है। हाँ, क्योंकि सर जी हम लोग चंदौली के सबसे लास्ट बॉर्डर तो हम मतलब लोग आप हैं। शिकारगंज के आगे हैं। हाँ हाँ, शिकारगंज वही पहाड़ी की अरे साइड। भाई, सब अपना क्षेत्र है, हम भी मूल निवासी जो है आप ही के तरफ के हैं। सब हाँ जानते हैं, हमारा जो है नौगढ़ भी चले जाएंगे, वहां भी हमारा मकान है। हाँ हाँ, नौगढ़ हम्म। गए हैं सर। हाँ, तो नौगढ़ गए हैं तो वहाँ का बैंक देखे हैं, स्टेट बैंक, हाँ हाँ हाँ। वो हमारे ही मकान में है। अच्छा। हम्म। तो इसलिए वहाँ पर एक आध दो मित्र हैं, वो लोग उधर टीचर हुए हैं, वो लोग पढ़ाते हैं। अच्छा, तो उन लोगों जैसे रूम वूम पर जाते हैं कभी कल, तो रुक जाते हैं उधर, बुला लेते हैं लोग। तो अच्छा, एक्चुअली सर जी हम लोग थोड़ा पढ़े लिखे हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि भाई टीचर में रहेंगे तो सही रहेगा। बिल्कुल भाई, टीचिंग में रहिए, क्यों कहीं और जाना है। हाँ, वैसे भी अब फोर्थ में तो वो लास्ट, जैसे आप कह रहे हैं लास्ट है। हम्म। तो अभी हम्म, आपका मात्र 8 महीने हुआ है। अगर हम्म, आपकी पारिवारिक परिस्थिति ऐसी है कि आप जो है पैसे की बहुत तुरंत जरूरत एकदम नहीं है, दिक्कत नहीं है, तो वेट कर हम्म। लीजिए। घर नहीं में सर, कौन कौन है? दिक्कत नहीं है, मम्मी को तो मतलब पेंशन मिल ही रहा है। हाँ, पेंशन आ ही रहा है। तो उसके बाद फिर एक सिस्टर है, तो उसका भी मतलब शादी, वो भी बीटीसी की है, टेट पास है, तो उसका तो मिल रहा है उसको। हम्म। लेकिन तो मम्मी कह रही कि नहीं, उसका शादी हो हाँ, जाएगा, वो भी खुद ही कह रही कि वो शादी हो जाएगा तो अपने घर चले जाएंगे, तो हम तो क्यों आप लोगों का हक सिस्टर हम लोग क्यों लें। सिस्टर जो है वो तो शादी होना है, वो चली जाएंगी, वो बात सही है। तो अभी पेंशन आ हम्म, रहा है, और पेंशन हमें उम्मीद है 20,000 से ज्यादा ही आ रहा होगा। नहीं सर जी, 50,000 55 है। चलिए, हमने एक अनुमान बताया कि इससे ज्यादा ही होगा, चलिए तो इतना आ हम्म, रहा है कि हम्म, आप जो है बड़े आराम से जो है वेट कर सकते हैं। हम्म, तो जो है आप वेट कीजिए, और हम्म, जो भी है व्यवस्था उसको मैनेज कीजिए। कुछ हम्म, समय वेट कर लेंगे, फिर आप प्राइमरी की नौकरी ले लीजिएगा। और हम्म, फिर बड़े अच्छे तरीके से जो है बहन की जो है अच्छे घर में शादी वादी कीजिएगा, वो उनको भी पढ़ाते रहिए। टेट पास हैं, हम्म। बीटीसी की हाँ हैं, भर्ती हाँ आने सर वाली जी, है। नहीं सर, सी टेट उसका डलवाए हैं, अपना तैयारी कर रही हैं। अच्छा, अच्छा, चलिए और बढ़िया है। एक भाई है, उसको भी बीएड करा रहे हैं, आप ही को कहना मार रहे हैं सर जी, क्योंकि आप कहे थे कि बीएड अब कराइएगा आगे। बिल्कुल भाई, 101%। हम्म, और हम जो कहते हैं हम दावे से कहते हैं और प्रमाण के साथ कहते हैं। आप हमारी बात सुन लीजिए, इसके बाद आप चले जाइए शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से, वहां से डाउनलोड कर लीजिए हम्म, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, और उसको हम्म, डाउनलोड करके हमें आप सिर्फ ये दिखा दीजिए कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस पेज पर डीएलएड का नाम लिखा है, किस हम्म, पेज पर बीटीसी लिखा है, या अन्य कोर्स का लिखा है। बीएड का तो हम हम्म, आपको कई पेज पर दिखा देंगे, लेकिन हम्म। बीटीसी डीएलएड का आप हमें खोज कर दिखा दीजिए कि इस पूरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहीं जिक्र भी किया गया हो, कहीं कोई जिक्र हम्म, नहीं है। और कोई जिक्र यहाँ नहीं तक है। कि अभी जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उन्होंने हम्म, भी, और इनके पहले जब निशंक जी थे, उन्हीं के समय में हम्म, आया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इन दोनों लोगों ने मंच से ये घोषणा किया है
कि जो है डीएलएड, बीटीसी, डीएड इस तरह के सभी जो डिप्लोमा हैं ये सब बंद किए जाएंगे, इनमें एडमिशन नहीं होगा। और जो लोग कर चुके हैं उनको 2030 तक सरकारी नौकरी में मौका दिया जाएगा। पेपर कटिंग हमने शेयर किया था, उनका वीडियो हमने शेयर किया था, सब उन लोगों ने जब स्टेटमेंट दिया है भाई भारत का जो है शिक्षा मंत्री, पूरे देश का शिक्षा मंत्री, वो भी एक नहीं दो शिक्षा मंत्री, जो पहले थे वो भी बोले और नए वाले भी बोल चुके हैं। तो उस बात से कैसे इनकार किया जा सकता है कि नहीं ये नहीं होगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है, उसमें पढ़े तो नहीं शिक्षा नीति, लेकिन उसका पढ़िएगा, मोटा मोटा नहीं रूपरेखा होता है उसको देखे हैं। जब भी आप मेरा कुछ सुनते हैं या किसी से कोई चर्चा होती है, कुछ भी सुनते हैं, मान लीजिए किसी से कोई बात है, आपने शिक्षा मित्र नाम सुना, खोलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें सर्च हो, आप पीडीएफ खोल लेते होंगे, पीडीएफ में सर्च करने के लिए ऊपर रहता ही है, लेंस पर क्लिक कर देंगे, सर्च वाला जो बना होता है सर्च में लिख देंगे शिक्षा मित्र जहाँ कहीं होगा वो खोज करके आपको दे देगा। आप पढ़ लीजिए कहाँ क्या लिखा है उसके बारे में। ऐसे ही बीएड के बारे में पढ़ लीजिए, जो आपको पढ़ना हो वो लिख करके सर्च कीजिए, उससे संबंधित चीजें पढ़िए, पूरा मत पढ़िए एक साथ, जो जरूरत हो वही पढ़िए बस। हाँ बोलिए सर जी, अगर आपसे ये हम नहीं सुने होते तो हम 4th में ले लिए होते। हम तो एक आध दो बार वीडियो आपका सुने ना, तो इसलिए हम लोग कहती है कि हमारा रिजेक्ट कर दीजिए। नहीं भाई, इसीलिए तो हम जो है जैसे आप जो भी बातचीत होता है डालते रहते हैं ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंचती रहे। तो मम्मी भी जैसे कह रही थी कि आपके पिता टीचर थे, वो भी जूनियर में थे, 7 साल भी नौकरी बाकी था, और तुम 4th में जाओगे, इतना पढ़े लिखे हो बीएचयू से, तुम भाई दूसरा रास्ता नहीं है, पूछ रही थी। तो हमने कहा कि ऐसा बात है, अभी इंतजार करिए। आप तो थोड़ा सा वेट कीजिए, बीएड वैलिड हो जाएगा प्राइमरी में, प्राइमरी की नौकरी 100% आपको मिलेगी। और जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है ये अभी नए नए नियम जो है सारी जारी करेगा। अभी तक जूनियर में जो डायरेक्ट भर्तियां नहीं हो रही थी, जूनियर में भी डायरेक्ट भर्तियां होंगी। अगर आप जो है जो प्राइमरी का ले लेंगे तो ठीक है, नहीं लेते हैं थोड़ा सा वेट और कर लेंगे। अगर जल्दी ही आ गया जूनियर वाला भी नियमावली तो आपको डायरेक्ट जूनियर में भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट करना हो सकता है। लेकिन उसके लिए हम वेट करने को नहीं कहेंगे क्योंकि पता नहीं कितना समय लगेगा उसमें अभी। हाँ सर जी, पहले जो आया पहले उसी हाँ तो प्राइम अभी 4th ग्रेड मत लीजिए, वो अंतिम ऑप्शन है। अभी आपके पास 4 साल है 4th ग्रेड का, कभी भी ले लेंगे। और जो है प्राइमरी का बीएड वाला वैलिड हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद प्राइमरी में ले लीजिएगा। नहीं सर जी, वो ऑफिस में बीएससी ऑफिस में हम गए थे ना, तो वहाँ वो सब अधिकारी जो जैसे खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं, तो वहीं हमसे कहे कि भाई जो लेना है ले लो, नहीं तो कोई सही नहीं है, ये नियम कानून कब बदल जाए 5 साल वाला। देखिए तरह तरह के लोग, हमने शुरू में बताया तरह तरह के लोग हैं, उनके पास कितनी जानकारी है कितनी नहीं है, वो प्रेजेंट की बातें कर रहे हैं। उनके सामने तो बीएड का गजट रद्द है तो वो प्रेजेंट की बात करके कर रहे हैं, और हम जो बता रहे हैं वो आने वाले समय की बात कर रहे हैं। ऐसे ही 2016 में जब हम किसी से कहते थे कि जो टेट और सीटेट आजीवन होगा, लोग हंसते थे। 2016 में 2017 में हम कहते रहे, 18 में कहते रहे, 19 में कहते रहे, कोई मानने को तैयार ही नहीं होता था। बात सत्य हो गया 2021 में हुआ ना, ठीक है भाई, हमें नहीं पता एग्जैक्टली वो होगा कब, लेकिन हमें जो चीज पता है वो होना है तो होना है। तो हमें तो जानकारी 2016 से हो गई, इसलिए हम बता रहे थे। हमें ये नहीं पता था कि कब होगा, लेकिन ये पता था कि होगा, और वो चीज 2021 में हुआ, हर हाल में हुआ। सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे बीएड को बाहर कराने, हमने कहा बीएड बाहर नहीं होगा। देखिए बीएड के फेवर में जजमेंट आया, पॉजिटिव भी जा रहा है। उत्तराखंड में मैटर चल रहा था बीएड और एनआईएस डीएलएड का, ठीक है। एनआईएस डीएलएड वाले जो है मांग कर रहे थे प्राइमरी में, बिहार में नियुक्तियां हुई थी एनआईएस डीएलएड वालों का प्राइमरी में। हम बार बार कह रहे थे कि एनआईएस डीएलएड जो है प्राइमरी में जो है वो इलीगल तरीके से है। वो जो जा रहे हैं उत्तराखंड वाले कि बिहार में हुआ यहाँ हुआ हो जाए हमारा भी, तो वो जो है होगा नहीं, उनके फेवर में जजमेंट नहीं आएगा। और जहाँ कहीं हुआ भी है वो भी रद्द हो जाएगा, और वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारत से जहाँ के एनआईएस डीएलएड वाले सरकारी भर्ती में लिए गए थे सबको बाहर देने का। तो हम जो भी बात करते हैं तथ्यों पर, प्रमाणों पर आधारित बात करते हैं। समय लग सकता है, समय हम नहीं बता सकते क्योंकि हमारे हाथ में तो है नहीं कोई चीज। तो समय लग सकता है, लेकिन होगा 100% वही जो कागजों में है, जो नियमावली में है वही होगा, उससे अलग कुछ नहीं होगा।
तो पॉजिटिव रहिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेंशन आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 महीने 3 महीने के अंदर जो है, हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि जून में ही आ जाएगा, क्योंकि एनसीटी ने जिस तरह से रिपोर्ट दिया है तो उम्मीद है कि जल्दी होगा, क्योंकि अच्छा सर बीएड का ये एंट्रेंस वगैरह भी चल रहा है ना एग्जाम, तो अभी इसकी मान काउंसलिंग शुरू होगी, तो काउंसलिंग से पहले ही देखिएगा, हो सकता है कि गजट आ जाए, ताकि अधिक आज से अधिक बीएड वाले जो है बीएड में एडमिशन ले लें बच्चे। पेपर में दिया था कि 9 जून को एंट्रेंस एग्जाम है। हाँ 9 जून को है। अपने भाई का भरवा दिए हैं सर जी। तो भरवा दिया ना, 9 जून को एंट्रेंस है, उसके बाद हम्म उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद हम्म काउंसलिंग शुरू होगी। काउंसलिंग या तो शुरू होने से पहले या काउंसलिंग जो है समाप्त होने, अंतिम चरण समाप्त होने से पहले, बीच में चरण जो काउंसलिंग चले उसी के दौरान ये गजट आ जाएगा, ताकि जो है इस साल जो बीएड कॉलेज वगैरह में जिनको एडमिशन लेना हो बीएड में, वो एडमिशन ले सकें। कितने लोग सर जी कह रहे थे बीटीसी के लिए कि हमारा इच्छा नहीं है बीटीसी, आप फिर वही समय बर्बादी है कि 2 साल 3 साल फिर समय लग जाएगा, पैसा भी बर्बाद होगा, और बीटीसी करके करेंगे क्या जब वो प्राइमरी से हटाने ही जा रहे हैं, और जो है ऊपर कहीं जो है टीजीटी पीजीटी कहीं पर उसका कोई वैल्यू नहीं है, वहां पर जा नहीं सकते हैं। तो बस पॉजिटिव रहिए, थोड़ा सा जैसे 8 महीने बिता लिए वैसे 2-4 महीने धैर्य रख के और बिता लीजिए। नहीं सर जी बिताएंगे, क्योंकि इंतजार अपना करेंगे हम। तो हम सारा सर काम जी वहाँ पर बीएचयू के पास रहते थे, सिर करहिया में रहते थे, सिर गेट के पास। हाँ वहाँ से सर जी हम 2009 से गए थे। अच्छा। तो वहाँ से सर जी हम जो है बीए किए, एमए किए, उसके बाद बीएड भी किए, तो विद्यापीठ से बीएड किए। और फिर एक आध 2 साल तैयारी वहीं कर रहे थे अपना टीचर वाला, तब से इधर एक्सपायर कर गए पिताजी। अरे पॉजिटिव रहिए, आप बीएचयू से पढ़े हुए, विद्यापीठ से पढ़े हुए, इतने अच्छे अच्छे जगह से आपने पढ़ाई किया है, 4th ग्रेड की नौकरी क्यों अभी लेना। अरे सर जी 2 महीना तो हम समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि पिताजी इतने हम लोगों को अच्छे थे ना, या इतना पढ़ाई लिखाई सब कुछ ये, लेकिन सर जी अखरता है बहुत। हाँ भाई, अब घर का सदस्य और ऊपर से वो पिताजी, खास तौर पे सर पर उसके बाद माता सर जी पिता हम का लोग आशीर्वाद हो। तो वो रहते थे तो हम लोग निश्चिंत रहते थे ना। अब सर जी बड़ा हम ही है भाई और पिता जो होते हैं ना वो घर के छत होते हैं, जैसे घर में आप रहते हैं, छत है तो चाहे धूप हो चाहे बारिश हो कुछ भी हो सब रोकता है ना, ऐसे ही पिता होते हैं, कुछ भी होता है पहले वो आगे होते हैं, वो हर चीज संभाल लेते हैं। तो पिता का साया जो है होना बहुत जरूरी होता है। अब चूंकि ऐसी परिस्थिति आ गई है तो अब सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ गई हैं, बड़े हैं। और सर जो हर पढ़ाते थे जंगल में पढ़ा कर अपना रूम पर आ रहे थे, उनका कोई गलती नहीं था। उस साला पीछे से ट्रैक्टर जो है धार पर इनके पीछे से मार दिया, घिसटा गया, रोड पर घिसटा गए, और उनका कोई गलती नहीं था। बहुत धीरे धीरे बाइक चलाते थे। अब क्या कहा जाए भाई, अब चलिए, जब जो होना था वो हो गया, अब आगे के लिए एक भाई और है आपसे छोटे और एक बहन है ना, 3 लोग हैं आप लोग? हम लोग सर से चार लोग थे, 2 भाई 2 बहन। तो अच्छा। एक हमारे से जो नीची थी तो उसका शादी वो कर दिए थे अपने जीवन काल में ही। अच्छा, एक बहन की शादी हो गई है? हमारा भी शादी हो गया। अच्छा, आपकी और आपके एक बहन की शादी हो गई है, अब 2 लोग बच्चे हुए हैं, वो जिम्मेदारी आपकी हो गई अब। और सर जी पढ़ा लिखा दिए थे। हमारे जो बहन है वो एमए की है, बीटीसी की है, टेट पास है, उसके बाद अपना पढ़ाती भी है। अच्छा। और जो भाई है वो भी बीए किया है, एमए किया है, उसके बाद वो आईटीआई भी किया है। इस समय बीएड कराने का हम अपने जिम्मा से करा रहे हैं कि चलो भाई पढ़ो पिताजी, नहीं तो हम हैं। नहीं सही है भाई, आप बड़े हैं और अब सबका ख्याल रखिए। और जो बस बहन, यही सर जी हमारा सोचना है ना कि बस किसी तरह जो पिताजी का था नौकरी वही मिल जाए तो भाई मिल जाएगा, उसके लिए परेशान मत होइए। और बहन ने जो है जो ट्रेनिंग कर लिया, अब उनको बताइए कि 51,000 भर्ती कभी भी आ सकती है, इसलिए सुपर टेट की तैयारी जम करके करती रहें। और भाई को जो है बीएड कराने का सोच रहे हैं, तो अभी एंट्रेंस फॉर्म भरे जा रहे थे, भाई ने क्या किया, इंटर या ग्रेजुएशन? नहीं सर जी वो एमए भी किया है, अच्छा, बीए मास्टर डिग्री भी हो गया तब तो। बीएड एमए। जो है इस साल डलवाए हैं ना? हाँ फॉर्म भर दिया, तैयारी करता है अपना। तो बस उनसे भी कहिए तैयारी करते रहें जम के।
तो इस साल और एडमिशन ले लें बीएड में। सिस्टर सर जी, सिस्टर बहुत तेज है वो। बढ़िया है। वो ना इस बार का फार्म आएगा सुपर टेट तो वो निकाल लेगी, क्योंकि उसका मेरिट बहुत हाई फाई है। अच्छा, तो अब मेरिट का कोई रोल तो रह नहीं गया है, अब तो नहीं सुपर नहीं, टेट से ही हाँ। होना है। जो नई नियमावली आई है उसमें तो एकेडमिक पूरी हम्म तरह से हटा दिया गया। हम्म, फिर भी वो पढ़ने में ठीक है। बढ़िया है भाई, पढ़ने में अच्छी हैं तो हम्म जो है उनको कहिए थोड़ा सा ध्यान दें। जैसे ही हम्म भर्ती आती है, प्राइमरी की भी आएगी जूनियर की भी आएगी, तो हम्म सुपर टेट वाले जो है सिलेबस लेकर तैयारी करें, दोनों में काम देगा। जमकर तैयारी हम्म करें, दोनों भर्ती आएगी। बस हम्म सुपर टेट पर फोकस करें, प्राइमरी भी जूनियर भी, और इसके अलावा कहीं और फोकस करने की जरूरत नहीं है। वही सिलेबस है लगभग। अभी हम्म एडेड जूनियर हुआ है उसका सिलेबस ले लें, और यूपी हम्म। में जो सुपर टेट हुआ है प्राइमरी वाला उसका सिलेबस ले लें। हम सर जी बस एडेड वाला दिए थे, हमारे पास पेपर है उसका। तो बस उसी का सिलेबस उनको दे दीजिए, वही पेपर दे दीजिए, तैयारी करते हैं। और हम्म आप भी जो उसी सिलेबस को तैयार करते रहिए, प्रमोशन तो मिल ही जाए, यहाँ नियुक्ति तो मिल ही जाएगा पिताजी हम्म के जो है मृतक आश्रित वाले में। और हम्म फिर प्रमोशन के लिए या आगे बढ़ने के लिए सुपर टेट हम्म जूनियर में भी देना पड़ेगा, तो उसकी तैयारी करते हम्म रहिए। भर्ती आएगी तुरंत जो आवेदन कीजिएगा। हम्म तो यहाँ प्राइमरी में रहेंगे ही, वेटेज वगैरह मिल जाएगा, हम्म। और विभागीय जो है कुछ लाभ मिल जाएगा, तुरंत जो है जूनियर में भी प्रमोट हो जाएंगे। नहीं सर जी, थोड़ा सा आपकी तरह से पॉजिटिव वाला थोड़ा आदमी मिल जाता है ना, तो आदमी मतलब निश्चिंत हो जाता है कि चलिए ठीक है। कुछ लोग नकारात्मक मिल जाते हैं ना, तो थोड़ा आदमी डिस्टर्ब टाइप होता है। लेकिन अब नकारात्मक लोगों को बात नहीं नेगेटिव मानना है। लोगों की पहली हम्म बात तो सुनना नहीं चाहिए। मान लीजिए सुनना भी हम्म पड़ गया तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दीजिए। अपना हम्म कॉन्फिडेंस हाई रखिए। नॉलेज सबसे मेन नॉलेज है, अगर आपके पास नॉलेज है तो कॉन्फिडेंट आप रहेंगे ही रहेंगे। हम्म। अरे सर जी, हम लोग बीएचयू में पढ़ते थे, उस समय हम लोगों को कोई कुछ भी कहता था, लगता था कि हम ही लोग सब कुछ है। हम्म, होता है भाई, क्यों बीएचयू वालों में थोड़ा सा रहता है, देखे हैं जो हम्म है। हम्म। अब थोड़ा सा घर पर हम आ गए ना, थोड़ा भाई अब 8 महीना हो गया वहाँ छोड़े हुए, थोड़ा सा प्रभाव हम्म पड़ हम्म जाता है। होता है समय के साथ जो है लेकिन कभी परिस्थितियां कभी बदलें। सर जी, कभी हम्म कभी जाते हैं, संडे वनडे को जाते हैं वहाँ लाइब्रेरी में, वहाँ पर थोड़ा हम्म जो मित्र है भेंट उठ करते हैं। हम्म। जाते हैं, थोड़ा तरोताजगी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जाते रहिए, वहाँ संपर्क में हम्म रहिए, और उन लोगों के संपर्क में रह करके आगे की जो है प्लानिंग करते रहिए, आगे क्या करना है कैसे करना है। ये तो जॉब मिल ही जाएगी, यही नहीं रुक हम्म। जाना है, आगे और निकलना है। सर जी, अभी और आगे जाना है ना, अब बैठेगा आदमी थोड़ी ना। हम्म। अपना पढ़ा लिखा है तो उसका भाई कुछ तो बेनिफिट लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये नहीं कि केवल उसी उसी में अपना बैठे रहे, नहीं सर जी, आगे अपना नेट वेट भी हम भरे हैं, नेट का भी देते हैं हम, नेट भी है एक आध दो बार। अच्छा। ये भी बढ़िया है। नेट भरे हैं, मतलब सर जी जैसे पिताजी सबको लेकर चलते थे ना, हम्म। वैसे ही सर जी हम भी सोचते हैं, उसे ही लेकर चलते हैं अपने भाई बहनों को, नहीं सही माताओं है, को। सही है भाई, हम्म, सबको लेकर के वो भी चलना रह चाहिए। वो भी रहते थे तो सबका फार्म भरवाते थे, किसी को मतलब बैठने नहीं देते थे। अच्छा। जैसे कि हमारा भी देखते थे, फिर हमारे बहन का भी देखते थे कि तुम ये फार्म भर दो, भाई का भी देखते कि तुम ये कर दो। हम्म। मतलब वो किसी को खाली नहीं, अरे चलो इसमें भर दो। अगर कोई एक बार नहीं निकलता था ना, तो कहते थे अरे चला अनुभव तो मिलत बा। बिल्कुल मतलब भाई, या तो हाँ, सफलता हासिल होगी, अगर हम्म, सफलता नहीं भी मिली तो अनुभव होगा। यही सर सर उनकी बात याद आती है। वो कहते थे, वो प्रेशर नहीं डालते थे, कहते थे चला नहीं निकलल तो अनुभव तो मिलल। हम्म। सही वैसे बोलते ही। थे। असली सर जी टीचर थे ना, टीचर थे सामाजिक थे। हम्म। जो टीचर रहता है, जो अपने से पढ़ा लिख के कुछ बना होता है, तो उसके पास अनुभव बहुत होता है, वही ज्ञान देता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो एक एक टीचर होते हैं, वो उनके तरह नहीं, मतलब वो अच्छे थे, वो अपने से उठे थे ऊपर। देखिए आप जो है अपने पिताजी को भी देखे हैं, आप बीएचयू में हम्म पढ़ाई किए हैं, विद्यापीठ से पढ़ाई किए हैं, हम्म तो आप जो है हर चीज को जान रहे हैं। अपने आसपास देखिएगा, जितने भी सरकारी टीचर हैं हम्म मैक्सिमम उसमें, चाहे बीएड वाले हों, चाहे बीटीसी वाले हों, चाहे डीएलएड वाले हों, चाहे शिक्षा मित्र हों, मैक्सिमम लोग हम्म बन तो गए हैं, आ तो गए हैं हम्म शिक्षा के क्षेत्र में, हम्म लेकिन हम्म नॉलेज के नाम पर उनके हम्म पास मतलब बहुत कम ही नॉलेज होगा। डिग्रियां जुगाड़ से मैक्सिमम लोग लेके आए होंगे, कम ही लोग होंगे जो मेहनत से पढ़ाई करके आए हों, बाकी सब मेरिट वाले जुगाड़ से वाले होंगे। हम्म 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 और जो आए भी होंगे यहाँ पर
पहले रहे होंगे ठीक ठाक, लेकिन जब से वो सरकारी नौकरी पा गए हैं अब उनका जो है नॉलेज से और अन्य चीज को मतलब नहीं, बस अपनी लाइफ चल रही है जैसे तैसे जो है। तो गधा चपाट उसी का। हम बोलना नहीं चाह रहे, चलिए आप बोल दिए। सही बोले हैं, नहीं यही सर जी, है कुछ यही लोग हैं सच्चाई है। ऐसे कि बस खाने पीने से मतलब, और लड़का पढ़े या मत पढ़े। हाँ तो सच्चाई यही है, हम बस बोल नहीं रहे थे, इन शब्दों का यूज नहीं करना चाह रहे, सच्चाई यही है। हम्म, एक तो नहीं थोड़ा सर, सा जैसे कि हम लोगों के मित्र जैसे हुए हैं 69,000 वाले में 2-3 लोग हुए हैं, हम्म। वो लोग पढ़ाते हैं सर जी मेहनत से। हाँ देखिए, जो मेहनत करके सफलता मेहनत से हासिल करके आया है तो वो जानता है, लेकिन एक चीज ये भी ध्यान दीजिए, वो तो आया मेहनत करके, लेकिन अगर उसके आसपास हमेशा वैसे ही लोग रहेंगे जो पहले वाले हैं, तो धीरे 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 उसका भी, अभी तो जोश है, जोश फिर ठंडा हो जाएगा उम्र के साथ। अब यही नए लोग आते रहेंगे, अब तो भाई मेरिट वेरिट पर होना नहीं है, अब जब नए नए लोग आते रहेंगे नए जोश के साथ, तो सिस्टम जो है आगे इम्प्रूव करता रहेगा। पहले से काफी बदल चुका है अब तो। चलिए तो चलिए आइए सर फिर जी, इस कभी बात तो मुलाकात होगी। आएंगे सर तो बात करेंगे, फिर आपसे बात करते रहेंगे सर जी, पॉजिटिव न्यूज बढ़िया लगता है। बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, उनकी बातें इग्नोर कीजिए। ठीक है, चलिए रखें फिर। ठीक है, नमस्ते सर जी। नमस्कार।